देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, अब जो जिंदगी पटरी पर लौटी है तो पूरी दुनिया में तेजी से आदमी दौड़कर पिछला जो कोरोना में नुकसान हुआ उसको पूरा करना चाहता है। लेकिन राजस्थान की सरकार पहली ऐसी सरकार है, कोरोना में हमने डेवलपमेंट के और पब्लिक वेलफेयर के काम बंद नहीं किए। यही कारण है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कांग्रेस का काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है। हमेशा काम के आधार पर कंपटीशन होना चाहिए। सरकार मेरी हो चाहे किसी की हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तराजू लेकर तौलिए पर रखिए। यदि प्रताप सिंह खाचरियावास में कमी है तो उसको चुनौती देने का जनता को अधिकार है, लेकिन काम के आधार पर देश में चर्चा होनी चाहिए। अब देश में नई बहस छिड़ गई, और जब नई बहस छिड़ गई, प्रातः स्मरणीय भारत गौरव, विश्व गौरव, मैं विश्व गौरव इसलिए बोल रहा हूं कि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व और कृतित्व है। उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उस जमाने में जब दुनिया में इतनी तरक्की नहीं हुई थी और आपको पता हवाई जहाज नहीं थे, तब महाराणा प्रताप ने जब युद्ध लड़े तो उन्होंने एक विचार दिया पूरी दुनिया को और एक बड़ा संकल्प दिया, मातृभूमि के गौरव की खातिर मैं लड़ सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता। स्वाभिमान और गौरव, शौर्य किसको कहा जाता है, दुनिया को उन्होंने सिखाया। उस वक्त जब युद्ध हुए तब उन्होंने कहा कि मेवाड़ की धरती भारत की धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, क्योंकि मेवाड़ की धरती पर आपको पता है वहाँ लिखा हुआ है ठिकाना एक लिंग जी। यहाँ भी जयपुर में भी बड़ा इतिहास है। ठिकाना गोविंद देव जी कहते हैं जयपुर को। राजा मालिक नहीं है जयपुर का, जयपुर के मालिक गोविंद देव जी महाराज है, कृष्ण भगवान है, और वहाँ भोलेनाथ है। लेकिन आप इस धर्म और संस्कृति जो हमारी परंपराएं हैं ऋषि मुनियों की, और कहते हैं वेद और पुराण तो भगवान के मुंह से कहे गए हैं, आप हमारे इतिहास को ना तो बीजेपी बदल सकती है ना हम बदल सकते हैं, कांग्रेस बदल सकती है। हम नेता लोग इतिहास को कभी बदल नहीं सकते। इतिहास जो लिख दिया गया उसके ऊपर ज़्यादा बोलने से भी बचना चाहिए, लेकिन सच बोलना चाहिए। मैं महाराणा प्रताप को विश्व पटल पर वीर और स्वाभिमानी योद्धा, और दुनिया उनको क्यों सलाम करती है, इसलिए करती है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे हल्दी घाटी का, तब उनसे पूरी दुनिया में उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर जाति धर्म को साथ में लेकर धरती के गौरव की, धरती माँ के मान और सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने उस वक्त कहा कि मेरी धरती झुक नहीं सकती। उनमें इतने गट्स थे, वो इतने बड़े लीडर थे खुद, कि उन्होंने अपनी जब सेना बनाई तो अफगानिस्तान से 5000 घुड़सवार मुस्लिम पठान उनके लिए लड़ने के लिए आए, और बड़ी बात ये वो सब हल्दी घाटी के युद्ध में मारे गए लड़कर, और लड़े और वीरता के साथ लड़े। उसके बाद जब हाकिम कासूरी जो उनका मुख्य सेनापति था, मुसलमान पठान, मुसलमान था वो, जब वो मारा गया युद्ध में तो तुरंत पीर का पठान को सेनापति बनाया, मतलब उसकी जगह फिर पीर का पठान को। ये जब युद्ध लड़े गए उस वक्त युद्ध ये मानकर नहीं लड़े गए कि हम क्या होंगे, हमारा रिजल्ट क्या होगा, लेकिन सबको साथ में लेकर पूरी दुनिया के लड़ाके उन्होंने बुलाया। उनकी पहचान उस वक्त पूरी दुनिया में थी कि महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे हैं हल्दी घाटी में, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग, हर जाति धर्म के लोग उनकी सेना में खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी हो या हम लोग हों, देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। हम सब की जिम्मेदारी है अब इस देश में इस तरह के विचार से हम अलग हटें जिसमें हम इतिहास की आड़ में खड़े होकर हमारी असफलताओं को छुपाएं। मेरे में यदि कोई कमी है तो मैं दूर करूंगा। यदि आपने कोई प्रॉमिस किए देश से, जनता से, पूरे राजस्थान से, और बीजेपी उनको पूरा नहीं कर पाई, तो अब कर देना। आपने कहा था 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, अब लिया ना काका, मना कर रहेगा। नोटबंदी के 50 दिन दे दो, नहीं 50 दिन बाद फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मत चढ़ो, नहीं चढ़ाना। देश में बेरोजगारी है, सब जानते हैं, चुनौती सब जगह है, पूरे देश में, राजस्थान में भी है। लेकिन राजस्थान की सरकार पलायन नहीं कर रही, फेस करके काम कर रही है। कहीं भी कोई बात आती है तो पूरी सरकार, गहलोत सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। कोई ऐसा काम नहीं, आज पता है पहली बार ऐसा हुआ है जब बच्चों के लिए, जब वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एग्जामिनेशन परमिशन लेटर दिखाते हैं तो रोडवेज की बस में, प्राइवेट बसों तक में उसको उनकी फ्री व्यवस्था की जाती है। क्यों? इसलिए कि बच्चे परेशान नहीं हो। पूरा इश्यूज बना। हम पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स में बात करते हैं, लेकिन हमें सच बोलना चाहिए, बचना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। इतिहास तो जैसे ही सोशल मीडिया पे आप जाओगे पूरा धड़ 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 खुल जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने बयान दे दिया, उसके पीछे पड़ गए,
मैंने आज उनका बयान पढ़ा, गोविंद सिंह डोटासरा जी का। वो तो खुद इतना बढ़िया बोल रहे हैं। वो गलत क्या, वो तो ये कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप महान थे, उनके महानता के ऊपर किसी को कोई क्या, अब महाराणा प्रताप को महान थे तो उसमें कोई हम कांग्रेस के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हमारे सर्टिफिकेट की, महाराणा प्रताप ने जो इतिहास लिख दिया उसको हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम बेवजह सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को महापुरुषों के ऊपर सम्मान के साथ बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। और यदि कोई नेता अच्छा बोल रहा है, उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर जो बीजेपी के नेताओं ने काम किया, उससे ये साबित हो गया कि इसका मतलब ये रीट के मामले में भी झूठ बोल रहे थे, क्योंकि जांच कांग्रेस करवाती है, काम कांग्रेस करती है, गिरफ्तारियां कांग्रेस करती है। अब एक ही काम चालू हो गया कि कैसे ये भर्तियां रुके, राजस्थान की सरकार की जो स्पीड है उसको कम कर दिया जाए। मैं इतना कह सकता हूँ, आप जयपुर सहित पूरे, अरे ये जयपुर में आज जिम का उद्घाटन है। हम सरकार में आए, मैं एक दिन यहाँ आया, मैंने कहा जिम नहीं है, जिम लगाओ। ऐसा कोई पार्क नहीं है जहाँ जिम नहीं हो। पहले पार्क के लिए क्या करते थे, कितने पार्क में लगाया, मैंने पूछा मनोज जी से, बोले 2 पार्क में लगाया है। हमने कहा सब में लगाओ। काम करने के ये जो थीम पार्क है, इसको थीम हमारे टाइम पे हुआ डेवलपमेंट, वापस कैंडल थीम पार्क जो हमने बनाया, ये हमारे टाइम पर बनाया हमने। उसके बाद 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही, इसको संभाल भी नहीं पाए, ठीक से रख रखाव नहीं कर पाए। आज सारे फाउंटेन वगैरह तैयार करके वापस इसको ठीक कर रहे हैं, पैसे खर्च करेंगे। पब्लिक कलेक्ट्री सर्किल ऐसा है जहाँ पर मैं खुद यहाँ टैगोर स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे खेला हुआ हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। ये कलेक्ट्री का पार्क सबसे पुराना पार्क है और ये बनी पार्क सबसे पुराना है। ये हमारे लिए प्रेस्टिजियस कॉलोनी है। यहाँ पर जयपुर की पब्लिक आती है, घूमती है। मेरा ये मानना है कि जो सुबह जल्दी उठेगा, दौड़ेगा, भागेगा, मेहनत करेगा, वो बीमारियों से दूर रहेगा। मैं सबसे एक ही अपील करूँगा, पार्कों में जाइए, घूमिए, कम से कम सुबह 4-5 किलोमीटर घूम लीजिए, पूरा दिन भी अच्छा जाएगा और आप भी ठीक रहेंगे। महंगाई दर बहुत ज़्यादा हो गई है, कंट्रोल में नहीं है और बढ़ने के चांसेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी और भी बढ़ेगी। किस तरीके से आप मानते हैं केंद्र की नीति? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, केंद्र सरकार को आगे बढ़कर और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके लिए ये चर्चा थी कि लो, ये मनमोहन सिंह जी बोलते कम है लेकिन उनके काम की चर्चा थी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, रोटी का अधिकार, राइट टू वर्क, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, राइट टू एजुकेशन। मतलब सारे जो अधिकार दिए जनता को, वो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जब सोनिया जी चेयरपर्सन थी, तब दिए। काम बोलता है। अब दिक्कत ये है कि आप कहते तो हैं अच्छी बात, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए काम तो करके दिखाना पड़ेगा। और महंगाई इस वक्त चुनौती है सब पॉलिटिकल पार्टियों को, और भारत में सरकार को तय कर लेना चाहिए, जब तक गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल की महंगाई कम नहीं होगी, तब तक इस देश में महंगाई पे कंट्रोल हो नहीं सकता। पेट्रोल डीजल सिर्फ इसलिए ये सस्ता नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स, जब मनमोहन सिंह जी थे तो प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, अब वो वापस शुरू हो गए। इसलिए बंद हो गए थे कि वो कम्पीट नहीं कर पाते थे सरकारी कंपनियों को। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं, जब तक पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई पर भारत सरकार कमी नहीं लाएगी, तब तक ऐसा हो नहीं सकता। और भारत सरकार को समझना पड़ेगा। 7 साल के उच्चतम स्तर पर है, कांग्रेस का इस पर क्या रुझान रहेगा? देखिए, कांग्रेस के, आप एक बात मान लीजिए, कांग्रेस के सामने तो बड़ी चुनौती है देश में। कांग्रेस हर स्टेट में अपनी बात कहती है, मैदान में उतरती है। कांग्रेस का अपना एक इतिहास है, आप इस बात को जानते हैं। पहली गोली महात्मा गांधी को लगी आज़ादी के तुरंत बाद, दूसरी गोली इंदिरा गांधी जी को लगी 24, उसके बाद राजीव गांधी जी, सरदार बेअंत सिंह। ये तय बात है कि कांग्रेस के हर नेता को गोली लगी। क्यों लगी? क्योंकि इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र है कि जो पार्टी देश की मजबूती की, प्यार और प्रेम की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, कांग्रेस के मंच पे टकराव नहीं है, बिखराव नहीं है, दंगा नहीं है, अमन, चैन और शांति है। जब किसी गली में दंगा होता है तो दंगाई तो भाग जाते हैं और भुगतते हैं वो लोग जो वहाँ पर खड़े हैं। तो ये जो सोच है, ये खत्म करनी होगी। बात करना आसान है, जब तलवार लेके पहले लोग लड़ते थे, मैंने एक जने ने कहा था पहले युद्ध कैसे लड़ते, मैं थोड़ी देर तलवार उठा, 3 मिनट में तेरे हाथ धूजने लग जाएंगे। आसान काम था क्या? युद्ध लड़ना आज भी आसान है कि जो बॉर्डर पे लड़ता है, जब गोली की आवाज होती है कान का पर्दा फट जाता है। महंगाई के खिलाफ मिशन छेड़ा था कांग्रेस ने, लेकिन देखिए, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का मिशन लगातार, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी
अपनी बात कर रही है। आज प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं, इसी बात पर टोटल विचार हो रहा है। आज हमारा सम्मेलन है 11 बजे और उसमें यही प्रस्ताव पास होंगे कि हालात ख़राब हैं, महंगाई ज़बरदस्त बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में राजस्थान की सरकार क्या प्रस्ताव ले, कैसा बजट लेकर आए, ये सोच मुख्यमंत्री की बड़ी सोच है, चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब की, कि वो सबसे सुझाव ले रहे हैं। पिछली बार भी बजट बहुत अच्छा आया था और मैं इतना कह सकता हूँ एक बार फिर अशोक गहलोत जी जो बजट खुद फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आएंगे, आप देख लेना, केंद्र के बजट की चर्चा नहीं है, हमारे बजट की चर्चा होगी पूरे देश में और लोग कहेंगे इसको बजट कहते हैं। अब की बार बजट आया, किसी को पता है केंद्र सरकार का बजट आ गया? किसी को यही पता नहीं आ गया, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतिहास पे बोलते हैं, लेकिन बजट पे नहीं बोलते। हमारा बजट आएगा, मैं बजट पे बोलूंगा, मैं हमारे हर मुद्दे पर बोलता हूँ। डरने की बात आप बोलो ना, आप बताइए कि केंद्र सरकार जो बजट लेकर आई, आदरणीय मोदी जी की सरकार, उस बजट से किसको फायदा हो रहा है? भाई साहब जवाब दीजिए। जवाब देना कांग्रेस का भी काम है, जवाब देना बीजेपी का भी काम है। कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, जवाब तो दोनों को देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कांग्रेस तो जवाब देगी, बीजेपी नहीं देगी। क्यों? दोनों को दीजिए। और डेमोक्रेसी की सुंदरता यही है। और मैं तो वोटर से भी अपील करूंगा, हम गलती करें तो हमसे जवाब मांगो और वो गलती करे तो उनसे मांगो। फालतू गीत मत गाओ किसी के। फालतू गीत गाने से डेमोक्रेसी कमजोर होती है। डेमोक्रेसी तो मजबूत तभी होगी जब सच पे वोटर फैसला कर देगा। राहत तो आपकी सरकार भी दे सकती है वेट में, सबसे ज्यादा राजस्थान। अभी हमारा बजट आ रहा है, आप देखिए क्या होता है। और जहाँ तक आप हमारी बात कर रहे हैं, हमारा एमपी से कम है वेट, इस बात को मान। मध्य प्रदेश इनका बड़ा स्टेट है और अभी पंजाब में हमारी सरकार है, वहाँ सबसे कम हमने किया। राजस्थान में 80 लाख परिवारों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन हम देते हैं। पूरा पहला अकेला देश है। एक बुजुर्ग आदमी को 1500 रुपये, 1250 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये हम देते हैं। पहली 80 लाख परिवार, मतलब 4.5 करोड़ लोगों तक डायरेक्ट सहायता जा रही है, कैश मनी। पहला स्टेट है राजस्थान जहाँ दवाई फ्री है, जांच फ्री है, इलाज फ्री है। आपको पता है, ये अकेला स्टेट है जिसने शुरुआत की यहाँ से। राजस्थान तो मॉडल स्टेट है पब्लिक वेलफेयर में और डेवलपमेंट में। अभी हम पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट में पूरे देश में नंबर 1 पर राजस्थान है। इसलिए ये जो बात हमारे अपोजिशन के लोग करते हैं, सच पे डिस्कस हो जाए, जिस मंच पे वो करना चाहे। मैं रोड का आदमी हूँ, मेरे साथ कर ले। पूरे इनके जो बहादुर नेता हैं और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विधानसभा चल रही है ना, 5 दिन तक विधानसभा नहीं चलने दी। लाखों रुपए खर्च होते हैं जनता के, क्यों नहीं चलने दी? क्या हो गया उससे? इसलिए नहीं चलने दी कि साबित करना चाहते हैं कि हम हमारा काम नहीं बताएंगे। बोले ना बजट पर कि हमने ये काम किया, हम भी बताएंगे हमने ये काम किए। वो तो भाई विधानसभा नहीं चलने देंगे, हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। करिए भाई साहब, ये आपका हक है। डेमोक्रेसी की सुंदरता यही, आप प्रदर्शन करो। नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, महंगाई उच्च स्तर पर है, जो गरीबों को देखिए ये जो के लिए बजट में क्या प्रोविजन कर रहे हैं? देखिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस की सरकार लेकर आई। उसके बाद इस वक्त राजस्थान में 1.5 करोड़ लोगों को 1 रुपये किलो में हम अनाज दे रहे हैं। बाकी लोगों को 2 रुपये किलो में भी अनाज दे रहे हैं। करीब मेरा मानना है कि काफ़ी लोगों तक अनाज की सहायता पहुंच रही है, करोड़ों लोगों तक। 4 करोड़ और 4 करोड़ 90 लाख लोगों तक अनाज की सहायता, डायरेक्ट अनाज मिल रहा है। 2 रुपये किलो और 1 रुपये किलो में 4 करोड़ से 4.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों के पास अनाज पहुंच रहा है। ये हमारा ही एक्ट लाया हुआ है कांग्रेस का। जब मनमोहन सिंह जी की सुनिया, ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून केंद्र सरकार ने जो लागू किया, उसमें जो पोर्टल खुलता है उसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे कम मिल रहा है लोगों को। अभी हमने एक नई स्कीम बनाई है। अभी हमारे यहाँ पे राजस्थान में 30 लाख से ज़्यादा नाम हमने काटे, करोड़ों रुपए वसूल हुए सरकारी कर्मचारियों। हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की, चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब भी उसमें उपस्थित थे। हमने कहा कि जो नाम हमने काटे वो जोड़ने की हमको परमिशन दे दो। वो परमिशन हमको मीटिंग में तो दे दी सीएम साहब के सामने, बाद में केंद्र सरकार ने मना कर दिया। अरे भाई साहब, नाम हमने काटे हैं राजस्थान से, तो वो तो हमें जोड़ने दो। तो कम से कम जहाँ जिन डिस्ट्रिक्टों में कम है वहाँ पे तो जोड़ सकें। वो जल्दी काम हम शुरू करें, हमारी बात चल रही है और वो काम शुरू करें। क्या इसको फेजेज में चालू किया जाएगा पोर्टल को? देखिए, हमने ये फेजेज में ये तय किया कि जिन डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम है पहले उनको तो अधिकार मिले। तो वास्तव में जो हकदार है, मान लीजिए पहले जयपुर का खोलें, सबसे कम है जयपुर में 16 या 17% है। शुरुआत जयपुर से हो, फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ काम है वहाँ करें।